कि परमात्मा ने कृपा करके हमको मानव जीवन दिया और मानव जीवन पाकर भी हम यही संसार की कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, वासनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, तो इस जीवन का क्या मतलब है। ग्लानि होती है तो एक इस प्रकार का रुदन होता है, ग्लानि का। और आपको मालूम होना चाहिए, अर्जुन को अगर मोह नहीं होता तो गीता भगवान नहीं सुना पाते। अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण के सामने जाके खड़ा किया। अर्जुन ने तो कहा था दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए, किसके साथ युद्ध करना उचित है, किसके साथ उचित नहीं है, ये मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान दुर्योधन के सामने खड़ा कर देते, दुशासन के सामने खड़ा कर देते, और अर्जुन को वो सब स्मृति आ जाती कि इस दुशासन ने किस प्रकार से द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था, ये दुर्योधन किस प्रकार से भीम को विष पिलाने के लिए लाक्षागृह में, और वो तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाता। परंतु ऐसा नहीं किया भगवान ने। भगवान ने रथ खड़ा किया भीष्म और द्रोण के सामने। जहां अर्जुन को दिखाई दिया कि मैं छोटा बालक मिट्टी में खेलता हुआ आता था और ये पितामह सफेद कपड़ों में अपनी गोद में बैठा लेते थे, कभी इन्होंने संकोच नहीं किया कि हमारे कपड़े मलिन हो जाएंगे। कितना लाड प्यार दिया इन्होंने हमको। और आज हम उनके सामने बाणों से युद्ध करेंगे, जिनके सामने खड़े होके बोलना भी कठिन है। आज मैं उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो रहा हूं। ग्लानि, साधक को जब तक अपने पूर्वकृत कर्मों पे ग्लानि नहीं होती, हमने पता नहीं कौन से ऐसे पापाचार किए हैं जिसको भगवान का नाम भी इतनी शीघ्रता पूर्वक नहीं मिटा पा रहा। कहते हैं कि भगवान के नाम में वो शक्ति सामर्थ्य है, पापी में उतनी ताकत ही नहीं कि वो उतना पाप कर सके। बारक नाम कहत जग जेऊ, हो तरन तारन नर तेऊ। एक बार भगवान का नाम ले लेता है तो वो स्वयं भी तर जाता है, औरों को भी तार सकता है। पता नहीं भगवान का नाम इतना लेने पर भी क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। मतलब हम कितने भयंकर पापी हैं। हम तो उस रत्नाकर, ये जो वाल्मीकि हैं, उनका पहला नाम रत्नाकर था। फिर जब सप्तऋषियों ने उनको बोध कराया कि भाई देखो, जिनके लिए तुम ये पापाचार कर रहे हो, ये कोई साथ देने वाला नहीं है। और उनको ग्लानि हुई, और ग्लानि होने के बाद सप्तऋषियों ने सोचा कि एक ही मंत्र ऐसा है जो इतनी बड़ी पाप राशि को जला के खाक कर सकता है, और कोई मंत्र में इतनी ताकत नहीं। राम सकल नामन्ते अधिका। जत्ति प्रभु के नाम अनेका, भगवान के नाम तो बहुत हैं, परंतु राम नाम जो है, श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संगेकम। श्री रामेति जना ये जपंती च सर्वदा, तेषाम भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशय।
तो उसको साधक को ग्लानि, वाल्मीकि जी को मतलब पूर्व रत्नाकर को ग्लानि हुई और बस नाम जप में इतने तल्लीन हुए कि शरीर में पूरे दीमक उदय आ गई और शरीर को सब खा गई, परंतु नाम में इतने तल्लीन थे जपते जब। वाल्मीकि संस्कृत में दीमक को कहते हैं और इसीलिए फिर उनका नाम वाल्मीकि हुआ। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये बिन रोए किन पाइया, किसी को जब तक अपने कर्मों पे पश्चाताप ना हो। देखो, पाप का प्रायश्चित जो है ना, सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि पहले पश्चाताप। ये जो पश्चाताप है, ये एक आतप है, ये एक अग्नि है जो जला के हमारे पापों को भस्म करती है। हम पाप करते रहते हैं, पश्चाताप नहीं करते उसका। पाप का कितना ही हम प्रायश्चित करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। पाप का प्रायश्चित सबसे बड़ा यही है कि पहले पश्चाताप हो, ग्लानि हो, अपनी निकृष्टता समझ में आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।